हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम में जो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, इसको हम आज वन लेक्चर में, वन शॉर्ट रिवीजन, वन लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं, फॉर्मूले हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, डिविजिबिलिटी रूल में हम जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर को सपोज 17 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, 17 को 4 से, 4 4 जा 16 1, तो ये यहां जो 4 है इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। यहां जो ये वैल्यू है 4, इसको हम क्या कहते हैं? कोशेंट। ये 1 क्या कहलाता है? रिमाइंडर। और जो ये 17 है इसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। 17 क्या कहलाता है? डिविडेंड। 4 डिवाइजर, यहां जो 4 आएगा वो कोशेंट और ये 1 रिमाइंडर। और यहां से आप देखते हो इसका मतलब हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां जो लिख रहे हैं डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोशेंट, और लास्ट में जो रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है? नॉन नेगेटिव। रिमाइंडर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें हम अप्लाई करके वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनके लिए देखिए हम क्या कह रहे हैं। रूल 1, इफ ए नंबर n इज डिविजिबल बाई d, यानी अगर कोई नंबर n डिविजिबल बाई d है, जैसे आप जानते हो अगर मैं यहां 15 लेता हूं n की वैल्यू, तो 15 इज डिविजिबल बाई 3 है। 15 इज डिविजिबल बाई 3। 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? 15 इज डिविजिबल बाई 3। तो देन द प्रोडक्ट ऑफ n विद एनी इंटीग्रल नंबर k, यानी इस 15 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, सपोज 5 है या 7 है, तो ये भी जो नंबर होगा दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यानी अगर कोई नंबर n डिविजिबल बाई d है, तो उस n को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं n के, तो अगेन ये जो नंबर आएगा, ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाई d। नेक्स्ट जो रिजल्ट है इसमें हम क्या करें? इफ n1 एंड n2 आर टू डिफरेंट नंबर्स आर डिविजिबल बाई d इंडिविजुअली, देन देयर सम, उनका जो सम होगा n1 प्लस n2, या उनका जो डिफरेंस होगा n1 माइनस n2, वो भी क्या होगा? ऑल्सो डिविजिबल बाई d। जैसे आप जानते हैं, अगर मान लो एक नंबर मैं ले लेता हूं 24 और एक नंबर मैं ले लेता हूं 15, 24 और 15 ये दोनों के दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। 24 एंड 15 ये दोनों नंबर डिविजिबल बाई 3 है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं 24 प्लस 15 यानी सम 24 प्लस 15 फाइंड आउट करता हूं, तो वो क्या होगा? 39। यानी उनका जो सम होगा वो सम भी क्या होगा? डिविजिबल बाई 3। और उसी वे में अगर हम उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं 24 माइनस 15 यानी 9, वो भी क्या होगा? डिविजिबल बाई 3। यानी अगर दो नंबर डिविजिबल बाई d है तो आप उनका सम लें या उनका डिफरेंस लें, वो हमेशा क्या होगा? डिविजिबल बाई d। प्रोडक्ट भी डिविजिबल बाई d होगा वैसे तो। इसी वे में थर्ड रिजल्ट इजी रिजल्ट है, ए नंबर n1 इज डिविजिबल बाई n2, n1 डिविजिबल है n2 से, n2 डिविजिबल है n3 से, तो ये जो n1 नंबर है ये क्या होगा? डिविजिबल बाई n3। सिंपल रिजल्ट है। इसी वे में हम कहते हैं कि अगर मान लो फोर्थ जो रूल है उसमें कहते हैं कि अगर n1 n2 को डिवाइड करता है एंड n2 n1 को डिवाइड करता है, पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो वो केवल तभी होगा जब n1 और n2 दोनों क्या हो? इक्वल। अगर n1 और n2 इक्वल है तो इसका मतलब n1 डिवाइड्स n2 एंड वी कैन से n2 डिवाइड्स n1। मेन हमारा रूल रिजल्ट जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, वो बेसिक रूल्स थे डिविजिबिलिटी के। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि एनी नंबर डिविजिबल बाई 2, जो डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबल बाई 2, कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2 कब होगा? जब उसकी लास्ट डिजिट कहो या यूनिट डिजिट कहो, वो यूनिट डिजिट क्या हो? इवन। इवन का मतलब क्या है? 0 2 4 6 8। यानी अगर लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट आइदर 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर है, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिविजिबल बाई 2। हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी कि कंप्लीट नंबर डिविजिबल है नहीं, हम केवल उसकी यूनिट डिजिट चेक करेंगे। अगर वो यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 या आप उसको क्या कह सकते हैं? इवन है, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिविजिबल बाई 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर लिखता हूं 7 2 4 2 1 9 8,
2 8 4 4 सपोज ये नंबर है। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है, तो आप इसमें केवल लास्ट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट, ये देखेंगे, ये 4 है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इसी वे में सिमिलरली अगर हम डिविजिबिलिटी रूल बाई 4 देखना चाहते हैं, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, पावर में 2 है, 2 स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे, उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे। अगर उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिविजिबल बाई 4 होगी, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 होगी, तो कंप्लीट नंबर को हम क्या कह देंगे, डिविजिबल बाई 4। जैसे अभी आप ये नंबर देख रहे हो, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगी, 44, और हमें पता है 44 इज डिविजिबल बाई 4। 44 जो है वो डिविजिबल बाई 4 होता है, तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है, हम इस कंप्लीट नंबर को क्या कह देंगे, डिविजिबल बाई 4। इसी वे में नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 8। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब। 2 क्यूब का मतलब पावर 3 है। पावर 3 का मतलब क्या होगा कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर, गिवन नंबर की लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 है, तो जो गिवन नंबर होगा उस नंबर को हम क्या कह देंगे, डिविजिबल बाई 8। जैसे आप इसी एग्जांपल में देख रहे हो, इस एग्जांपल में अगर आप लास्ट 3 डिजिट्स लेते हो, लास्ट 3 डिजिट्स क्या होगी, 844, और आप 844 को 8 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट नंबर की नहीं करेंगे, ये लास्ट 3 डिजिट्स को 844 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, और आप देख रहे हो कि अगर हम इसको 844 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये डिविजिबल बाई 8 नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाई 8, और ये डिविजिबल बाई 8 नहीं है, तो इसका मतलब जो कंप्लीट नंबर है, जो गिवन नंबर है, ये नंबर डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा। सिमिलरली अगर 16 से डिविजिबिलिटी देखना हो तो 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब लास्ट 4 डिजिट्स चेक करेंगे क्या डिविजिबल बाई 16 है। वैसे तो ये नंबर जब 8 से डिविजिबल नहीं था तो 16 से मतलब ही नहीं होता, लेकिन अगर गिवन होता ये नंबर तो हम लास्ट 4 डिजिट क्या होती, 2844, 2844, यानी इस नंबर को हम चेक करते हैं कि क्या ये डिविजिबल बाई 16 है। अगर ये डिविजिबल बाई 16 होता, वैसे तो हमें पता ही है यहाँ इस क्वेश्चन में तो ये डिविजिबल बाई 16 है ही नहीं, लेकिन अगर होगा तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाई 16 होगा, और ये नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि कंप्लीट जो नंबर है, एक्चुअल नंबर जो गिवन है, ये जो है वो डिविजिबल बाई 16 नहीं होगा। सिमिलरली 32 के लिए, 32 को क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 5। 2 रेज टू द पावर 5 का मीनिंग क्या होगा, लास्ट 5 डिजिट्स डिविजिबल बाई 32। इस नंबर की लास्ट 5 डिजिट्स को आप चेक करोगे क्या डिविजिबल बाई 32 है। और एक जनरल रूल क्या बन जाता है, 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n, चाहे 1024 से देखना हो हमें, तो 2 रेज टू द पावर n के लिए क्या मीनिंग बन जाता है, लास्ट n डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर डिविजिबल बाई 2 रेज टू द पावर n। तो हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ पावर्स ऑफ 2 के लिए हम लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स के लिए हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो उससे डिविजिबल है। वेरी इजी, डिविजिबिलिटी रूल का पूरा टॉपिक कंप्लीट जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल इजी है, इजीली आप इसको कर सकते हो, बस हमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 का मतलब क्या होगा कि उस नंबर की, जो नंबर गिवन है, उस नंबर की आप सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करो और उस सम ऑफ डिजिट्स को चेक करो कि क्या वो डिविजिबल बाई 3 है। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 है तो हम क्या कह देंगे, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं 4 2 1 7 8 2 3, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3, और ये जो आएगा 4 प्लस 2 6 1 7 7 14 8 22 24 प्लस 3 27, और हमें पता है कि 27 इज डिविजिबल बाई 3 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3। तो एक तो ये है कि सब डिजिट्स को ऐड करें, या हमें ये पता है कि जैसे 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 क्या हो जाता है 6, तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 1 और 8 9, तो इसको भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इनको हम कट कर देंगे, 3 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 7 और 2 9, तो इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली हम अगर रूल फाइंड आउट करना चाहते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9, जैसे 3 के लिए है सेम 9 के लिए है कि जो सम ऑफ डिजिट्स होगा गिवन नंबर का, अगर वो डिविजिबल बाई 9 है, अगर वो डिविजिबल बाई 9 है तो गिवन जो नंबर होगा एक्चुअल नंबर वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 9। फॉर एग्जांपल
2 7 1 4 4 3 2 4 7 1 3 सपोज ये नंबर है। या तो हम इनकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करें और उसको चेक करें कि क्या वो डिविजिबल बाई 9 है या नहीं। या आप देख रहे हो 7 + 2 8 हो जाता है, तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं होगी हमारे पास। 1 + 4 + 4 9, ये भी ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। 3 + 2 + 4 9, ये भी नहीं है। 7 + 1 8, 8 + 3 11, और 11 जो है वो डिविजिबल बाई 9 नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो जो गिवन नंबर था वो डिविजिबल बाई 9 नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाई 5। अगर किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर डिविजिबल बाई 5 है या नहीं, तो वेरी इजी रिजल्ट, उसकी आप लास्ट डिजिट चेक करें। या तो ये कह दो लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 5, या सिंपल आप कह सकते हो लास्ट डिजिट 5 है या 0 है, आइदर 5 और 0। अगर लास्ट डिजिट आइदर 5 और 0 है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिविजिबल बाई 5 होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 25। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का क्या मीनिंग होगा कि लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 25। जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n था, सिमिलर प्रोसेस हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 रेज़ टू द पावर n होता है। सिंपल रिजल्ट है। यानी अगर डिविजिबिलिटी बाई 25 कहते हैं तो क्या कहते हैं, टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 25 अगर है, तो एक्चुअल नंबर जो होगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 25। या डिवाइड करने की बजाय आपको सीधा सा पता चल जाता है कि जो लास्ट टू डिजिट्स होंगी, या तो दोनों 0 0 हो, 25 हो, 50 75, इनमें से अगर कोई भी है लास्ट टू डिजिट्स, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिविजिबल बाई 25। अदरवाइज जो गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल बाई 25 नहीं होगा। सिमिलरली डिविजिबिलिटी बाई 125, 125 मतलब 5 क्यूब, 5 क्यूब मतलब 3 आ जाता है पावर में। इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर अगर डिविजिबल बाई 125 है, तो गिवन जो नंबर होगा उसको आप क्या कह देंगे, डिविजिबल बाई 125। और उसके लिए भी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लास्ट 3 डिजिट या तो 0 0 0 हो, या 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, अगर इनमें से है लास्ट 3 डिजिट, तो वो नंबर डिविजिबल बाई 125 होगा। अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल बाई 125 नहीं होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 10। डिविजिबिलिटी बाई 10, लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट 0 होगी तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 10। आगे से हमारे पास इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे। अब ये तो सिंपल रिजल्ट थे। नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास क्या कह रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11, डिविजिबिलिटी बाई 11 में क्या कह रहे हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 11 है तो उसका कैसे पता चलेगा, आप उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। मतलब जो ऑड प्लेसेस हैं, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, उनकी डिजिट्स का सम ऐड करो, सेपरेटली सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फाइंड आउट करो, उनका जो डिफरेंस होगा सम एट ऑड प्लेसेस और सम एट इवन प्लेसेस की डिजिट्स का जो डिफरेंस होगा, अगर वो डिफरेंस आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 है, तो जो गिवन नंबर होगा उस गिवन नंबर को हम क्या कहेंगे, डिविजिबल बाई 11। फॉर एग्जांपल 3 2 1 7 1 2 8, ये है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 11 है। इसके लिए देखिए ऑड प्लेस, ऑड प्लेस क्या होंगे, 8 1 1 3। फर्स्ट प्लेस ये इवन प्लेस होगा, इवन। सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, तो ये इवन प्लेसेस हैं। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस फाइंड आउट करोगे। सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या होगा, 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8। ऑड प्लेसेस का सम फाइंड आउट करोगे, माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस फाइंड आउट करोगे, 2 प्लस 7 प्लस 2, और इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाता है, 8 प्लस 1 2 9 10 13 माइनस 9 प्लस 2 11, 13 माइनस 11 यानी 2। 2 जो है 0 और मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है, 0 और मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है। तो इसका मतलब जो ये गिवन नंबर है, आप क्या कहेंगे, गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11।
गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म 10 रेज टू द पावर n minus 1, 10 raised to the power n minus 1 is divisible by 11. This number is divisible by 11 for n की क्या वैल्यू होगी? n मल्टीपल ऑफ 11 होगा, n की वैल्यू इवन वैल्यूज ऑफ n होगी, ऑल वैल्यूज ऑफ n होगी, या ऑड वैल्यूज ऑफ n होगी। हमें ये चेक करना है कि 10 raised to the power n minus 1 n की ऐसी क्या पॉसिबिलिटी होगी जिसके लिए ये नंबर डिविजिबल बाई 11 होगा। और डिविजिबल बाई 11 के लिए हमें पता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फाइंड आउट करें, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फाइंड आउट करें, उनका डिफरेंस 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो हम क्या कहते हैं? गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो इसके लिए देखें 10 रेज टू द पावर n माइनस 1 है। अगर मैं कहता हूं 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 99, क्या होगा? 2 डिजिट्स नंबर। 10 क्यूब माइनस 1 कहेंगे तो क्या होगा? 999 यानी 3 डिजिट्स नंबर। 10 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 कहेंगे तो 9999 आएगा यानी 4 डिजिट्स नंबर। यानी कहने का मतलब ये है, पावर 2 है तो 2 डिजिट्स नंबर होगा, पावर 3 है तो 3 डिजिट्स, वैसे लार्जेस्ट भी कह सकते हो। 99 का मतलब 2 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर भी कह सकते हो। वैसे हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लार्जेस्ट है यानी क्या है, हमारा मतलब ये है कि 2 डिजिट एंड पावर 2 है तो 2 डिजिट नंबर आ गया, पावर 3 है तो 3 डिजिट नंबर, पावर 4 है तो 4 डिजिट नंबर। यहाँ पावर मेरे पास n है तो यानी 10 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 99999 एंड सो ऑन n टाइम्स, यानी 99999 n टाइम्स आएगा। तो ये जो नंबर है n टाइम्स, इसमें n की वैल्यू क्या होगी कि ये नंबर क्या हो? डिविजिबल बाई 11। और डिविजिबल बाई 11 के लिए देखें, हमें पता है कि सम ऑफ डिजिट्स का ऑड प्लेस पर और सम ऑफ डिजिट्स का इवन प्लेसेस पर सम फाइंड आउट करें, और उनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 11 हो। तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाई 11। तो इसके लिए देखें, अगर मान लो मैं केवल एक n की वैल्यू 1 लेता हूं, n की वैल्यू 1 लेता हूं तो 9 आ जाएगा, तो वो डिविजिबल बाई 11 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूं 99, अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो ऑड प्लेस का सम 9 आ जाएगा, इवन प्लेस का सम 9 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, मतलब नंबर डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। यानी अगर 2 डिजिट्स ले रहा हूं तो नंबर डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 3 डिजिट्स लेता हूं तो 3 डिजिट्स के केस में 2 ऑड प्लेस हो जाएंगे और 1 इवन प्लेस होगा। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 मतलब 9, डिविजिबल बाई 11 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 4 डिजिट्स ले लेता हूं, 4 डिजिट्स, पहले मैंने ली 2 डिजिट्स, 2 के लिए ओके आया, एंड अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लेता हूं, 4 के लिए 2 इवन प्लेस आएंगे, 2 ऑड प्लेस आएंगे, और सम के बाद डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 6। अगर ये वैल्यूज हैं तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 11। अदरवाइज ये नंबर मल्टीपल ऑफ 11 नहीं होगा। और 2, 4, 6 का मतलब हमें पता है इवन वैल्यूज, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर n की इवन वैल्यूज होगी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा कि अगर n की इवन वैल्यूज होंगी तो 10 रेज टू द पावर n माइनस 1 जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाई 11। अब आगे से जो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इंटरेस्टिंग जो पार्ट है, मोर इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। देखें इसमें हम क्या कह रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाई कंपोजिट नंबर्स। डिविजिबिलिटी बाई कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 डिवाइजर होते हैं, वो नंबर जिनके मोर देन 2 डिवाइजर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, 6 के जो डिवाइजर्स हैं वो 1, 2, 3 एंड 6 ये होंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो हमें डिविजिबिलिटी बाई 6 देखना है, तो डिविजिबिलिटी बाई 6 देखना है तो हम इस 6 के फैक्टर्स करेंगे। जैसे ये कहा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, जैसे इसकी बजाय अगर मान लो मैं 24 लिखता, 24, तो 24 को आप जानते हैं 1 इंटू 24 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 20, 2 इंटू 12, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 24 को। लेकिन जो हमें ध्यान रखना, ये नहीं कि कुछ भी हम लिख सकते हैं 1 इंटू 24 की बजाय, जैसे ये 3 इंटू 8 है, हम 24 को 3 इंटू 8 कहेंगे,
क्योंकि 3 और 8 ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब जिनका HCF 1 होगा। यानी अगर हमें डिविजिबिलिटी बाई 24 देखना है तो हम उस नंबर की डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करेंगे और डिविजिबिलिटी बाई 8 चेक करेंगे। अगर नंबर डिविजिबल बाई 3 है एंड डिविजिबल बाई 8 है तो हम उस नंबर को क्या कह देंगे, डिविजिबल बाई 24। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कंपोजिट नंबर है उसके हम फैक्टर्स जो लेंगे वो फैक्टर्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो फैक्टर्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का क्या मीनिंग है कि उनका HCF अगर आप फाइंड आउट करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा, 1। तो अगर ऐसे नंबर है तो सेपरेटली हम उनसे डिविजिबिलिटी देखेंगे 1 बाई 1, और उन सबसे अगर वो नंबर डिविजिबल है तो जो गिवन नंबर होगा कंपोजिट नंबर, उससे हम उस नंबर को क्या कह देंगे, डिविजिबल। जैसे डिविजिबिलिटी बाई 6 में हम इसको क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3। 2 और 3 दोनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2 एंड 3 बोथ, दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर नंबर डिविजिबल बाई 2 भी है एंड डिविजिबल बाई 3 भी है तो उस नंबर को हम क्या कह देंगे, डिविजिबल बाई 6। तो ये क्या कहलाएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 12 है, 12 को आप 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमें चेक करने की क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या वो नंबर 6 से डिविजिबल है। अगर वो दोनों नंबर से डिविजिबल है तो 12 से कह देंगे। अगर ऐसा कहेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। हमने क्या करना है, 12 को फैक्टराइज इस वे में करना है कि वो नंबर्स क्या हो, को प्राइम। जैसे 12 को क्या लिख रहे हैं, 4 इंटू 3, 4 और 3 को प्राइम है, मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम डिविजिबिलिटी बाई 12 चेक करना चाहते हैं तो हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर डिविजिबल बाई 4 है एंड डिविजिबल बाई 3। अगर वो 4 एंड 3 बोथ से डिविजिबल है तो उस नंबर को हम क्या कह देंगे, डिविजिबल बाई 12। तो ये क्या कहलाएगा, डिविजिबल बाई 12, अगर वो नंबर डिविजिबल बाई 4 एंड 3 बोथ है। ध्यान रखना है कि वो फैक्टर्स को प्राइम होने चाहिए। जैसे 66 है, 66 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 6। 11 एंड 6 क्या है, को प्राइम। तो अगर हमने डिविजिबिलिटी बाई 66 चेक करना है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर डिविजिबल बाई 11 है, क्या वो डिविजिबल बाई 6 है। और 6 के प्लेस पर मैं चाहता था इसको 11 इंटू 2 इंटू 3, ये भी लिख सकता था, 2 इंटू 3। तो मुझे वो 11 से भी चेक करना होगा, 2 से भी करना होगा और 3 से भी करना होगा। अगर नंबर, गिवन नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर को हम क्या कह देंगे, डिविजिबल बाई 66। सिमिलरली 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 9। 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तो 72 से होगा। 56 7 इंटू 8, 60 3 इंटू 4 इंटू 5। तो अगर नंबर 3 4 5 तीनों नंबर से डिविजिबल है, क्योंकि 3 4 5 तीनों नंबर में से आप देखेंगे तो इनका हाईएस्ट कॉमन 3 और 4 का हाईएस्ट HCF फाइंड आउट कर लो, या 4 और 5 का फाइंड आउट कर लें, या 3 और 5 का फाइंड आउट कर लें, वो HCF 1 आएगा। तो रिलेटिवली को प्राइम है ये नंबर। तो इसका मतलब 60 से डिविजिबल का मतलब क्या होगा कि वो नंबर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4 एंड डिविजिबल बाई 5 होगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, डिविजिबिलिटी बाई सम स्पेशल नंबर्स, 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हम इसको के जो डिविजिबिलिटी रूल है देखेंगे और वाकई आप लोगों को मजा आएगा डिविजिबिलिटी रूल देखने में। इसके लिए बच्चे जनरली क्या करते हैं, रटते हैं कि 7 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, प्रीवियस रिमेनिंग नंबर में से माइनस करते जाओ। 39 से है तो 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 23 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो 7 से मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस करते जाओ। लेकिन अगर हम इसमें एक ट्रिक है, अगर हम उस पर ध्यान दे देते हैं तो हमें याद करने की जरूरत नहीं होगी। इजीली आप इन नंबर्स के लिए देख पाओगे कि हम उसके लिए क्या रूल बनाएंगे। अपने आप रूल बनेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अपने आप जो स्पेशल नंबर्स हैं इनके जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हम अपने आप बना सकते हैं, और हमें एक पर्टिकुलर मेथड है जिससे पता चल जाता है, रटने की जरूरत नहीं है। बच्चे इसको याद करते हैं, 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि जो ये डिविजिबिलिटी रूल्स हैं स्पेशल नंबर्स के, इनके बच्चे याद करते हैं। याद नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद आपको इन जो स्पेशल नंबर्स हैं इनके डिविजिबिलिटी रूल्स चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल इजीली। स्पेशल नंबर्स जो हैं इनको हम जो स्पेशल नंबर्स कह रहे हैं वो कौन से नंबर हैं स्पेशल नंबर, आप इन नंबर्स को अदर देन
मल्टीपल ऑफ 10। अगर आप इन नंबर्स को अदर देन मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10, 20, 30, अगर आप 10, 20, 30 इनसे मल्टीप्लाई ना करके किसी और से करते हैं, 5 से, 2 से, 7 से, 95 से, 107 से, तो ये जो नंबर्स होंगे, ये नंबर्स कभी भी मल्टीपल ऑफ 10 नहीं आएंगे। यानी इन नंबर्स को अगर आप अदर देन मल्टीपल ऑफ 10 नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर कभी भी मल्टीपल ऑफ 10 नहीं आएंगे। जैसे 4 था, 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 इंटू 5 क्या हो जाता है, 20, मल्टीपल ऑफ 10 आ गया। लेकिन ये जो नंबर हैं इनको 4 से, 5 से, 7 से, 11 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से जो मल्टीपल ऑफ 10 नहीं होगा, तो ये मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे 4 इंटू 5 20 मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट हो गया। तो जो नंबर कन्वर्ट नहीं होंगे उनको हम क्या कहते हैं, स्पेशल नंबर्स। वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, स्पेशल नंबर। और उनके लिए जो डिविजिबिलिटी रूल बनता है बिल्कुल इजी बनता है। कोई भी हो, जैसे 7 है तो आप क्या करो, 7 इंटू 1 सॉल्व करो, 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, करते जाओ सॉल्व। इस वे में करो कि वो जो नंबर आए आपके पास वो क्लोज टू मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए, 10 के नियर अबाउट, और उसका डिफरेंस या तो 1 लेस हो उस नंबर से, या 10 के मल्टीपल से, या 1 ग्रेटर हो। यानी 1 लेस का मतलब 9, 19, 29, 39, इनमें से कोई आए, या 11, 21, 31 एंड सो। ये क्या है, 10 से के मल्टीपल से 1 लेस है, ये नंबर 10 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर है। जैसे 7 वाले केस में आपने देखा ये मेरे पास 21 आ गया। इसी से हमारा रूल बन जाएगा, जितने भी स्पेशल नंबर्स हैं सबके लिए सेम पैटर्न से रूल बनेगा। अब मेरे पास यहाँ 21 आ गया, वहां 7 और 14 था, 21 आ गया। जैसे ही ये 21 आया तो आप देख रहे हो 21 में से मैं अगर 1 माइनस करूंगा, 21 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20। यानी ये जो 2 आया है 20 का, ये तो मेरा एज ए मल्टीप्लायर का काम करेगा। मतलब लास्ट डिजिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन 20 कब आया मेरे पास, सब्ट्रैक्ट करने से। सब्ट्रैक्ट करने से 1 मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो 2 आया है। इसका मतलब क्या होगा कि मैं जो डिविजिबिलिटी बाई 7 होगा उसके लिए उसकी जो लास्ट डिजिट होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दूंगा। तो इसके लिए जो पार्ट होता है, जैसे देखो अगर मान लो मेरे पास नंबर होता 21468, मैं इस नंबर को चेक करना चाहता हूं कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 7 है। इज दिस नंबर डिविजिबल बाई 7? तो ये जो लास्ट डिजिट है मेरे पास 8, ये जो लास्ट डिजिट है 8, इसके लिए जो मेरे पास 2 आया ना 20 का 2, मैं इस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 8 इंटू 2 16 आ जाएगा, और रिमेनिंग नंबर में से मैं 16 माइनस करूंगा, क्या हो जाएगा, 2146 में से 16 करेंगे तो 2130, और ये जीरो आ जाता है। जीरो जो आ गया, इस जीरो के लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब ये जो 3 है, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 6, और वो जो रिमेनिंग नंबर है, क्या ये जो रिमेनिंग नंबर है इसमें से मैं 6 माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 15। और आप देखते हो कि 15 जो है इज नॉट डिविजिबल बाई 7। ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो गिवन नंबर था, ये गिवन नंबर भी डिविजिबल बाई 7 नहीं होगा। याद नहीं करना है, बच्चे याद करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 7 के लिए लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ और रिमेनिंग नंबर में से माइनस करते जाओ एंड सो ऑन, प्रोसेस यूज करो। याद नहीं करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट याद करना है। देखें 21 आया था तो मैंने प्रीवियस वाले नंबर्स में से माइनस किया है, लेकिन अगर बाई चांस मेरे पास यहां 19 आया होता तो मैं 19 में 1 ऐड करता फिर 20 बनता, तो उस केस में मुझे क्या करना होता कि जो ये प्रोडक्ट आएगा उसको मैं ऐड करता जाता। जैसे आप देख रहे हो 7 इंटू 3 21 होता है डिविजिबिलिटी बाई 7 में, तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, 21 माइनस 1 20। तो 20 में ये जो 2 आ गया, 2 मेरे पास किसका काम करेगा, 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, और साथ में माइनस करने से आया है तो इसमें वी यूज सब्ट्रैक्शन, हम उसमें सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो अगर डिविजिबिलिटी बाई 13 होता, डिविजिबिलिटी बाई 13 होता तो आप जानते हो 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 3 39, 39 मतलब 10 के मल्टीपल के क्लोज हो आइदर +1 और -1,
तो 39 है। तो 39 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो वो 40 बनता है। तो 40 बनता है तो इसका मतलब मेरा पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 4। और प्रीवियस नंबर में रिमेनिंग नंबर में मैं उसका जो मल्टीप्लाइंग वैल्यू आएगी उसको मैं ऐड करता जाऊंगा, उसको मैं ऐड करता जाऊंगा। जैसे आप देख रहे हो, अगर मेरे पास नंबर होता 7 1, अगर नंबर होता मेरे पास 7 1 2 6 1 9 8, ये नंबर होता, तो मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 4, और मेरे पास 39 प्लस 1 करने से आया था। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास लास्ट डिजिट है 8, इस 8 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 8 4 जा 32, और 32 में रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दूंगा। वहां मैं क्या कर रहा था, वहां मैं माइनस कर रहा था, वहां मैं माइनस कर रहा था, क्योंकि 21 माइनस 120 बना था, यहाँ 39 प्लस 1 आया है। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 40 का 4 आ गया। 8 इंटू 4 32, 32 ऐड करेंगे तो 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 1 5, 7 1 2 6 आ गया। अब आप देख रहे हो 1 है, मैं 1 को क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दूंगा। तो क्या होगा 7 1 2 6 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है इस 9 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 9 4 जा 36, 36 इसमें ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 5 1 6 7 1। और अब ये जो 2 है 2 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, और इसमें मैं प्लस 8 ऐड करूंगा। 7 1 6 में 8 ऐड करेंगे तो 16 प्लस 8 24, 724 आ जाएगा। और 724 में जो ये 4 है इस 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 4 16, और इसमें हम 16 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 8 88। 88 जो है क्या डिविजिबल बाई 13 है? 88 is not divisible by 13। 88 जो है वो डिविजिबल बाई 13 नहीं है। तो इसका मतलब जो ये गिवन नंबर था, ये गिवन नंबर डिविजिबल बाई 13 नहीं होगा। याद नहीं करना है, सीधा सा आप 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, जैसे ही क्लोज टू 10 आ गया उससे हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी पता चल जाता है, और प्लस कर रहे हैं आप तब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है तो रिमेनिंग नंबर जो भी बचेगा उसमें हम ऐड करते जाएंगे। माइनस करके आता है तो रिमेनिंग नंबर में से माइनस करते जाएंगे। ये स्पेशल नंबर बहुत सारे हैं हमारे, एक के लिए भी याद नहीं करना, बस ये जो पैटर्न आपको बताया है इस पैटर्न से सॉल्व करोगे तो 100% आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अगर 17 का चेक करना है तो 17 1 जा 17, 72 जा 34, 17 3 जा 51, 51 क्लोज टू मल्टीपल ऑफ 10 आ गया। 51 है तो 51 में से मैं 1 माइनस करता हूं तो 50 बनता है। तो 50 बनने से मुझे ये पता चल गया ये 5 तो क्या गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और माइनस आया है तो मुझे रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना होगा। मान लो 2 7 2 1 2 8 1 4 6 5, ये है, इसको आपने देखना है 17 से है नहीं, तो इस 5 से मुझे पता चल गया कि लास्ट डिजिट को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये क्या आ जाएगा 25, और इसमें से 25 माइनस करूंगा, फिर लास्ट डिजिट को फिर 25 जो भी आएगा उसको माइनस, यहां से पता चल जाता है माइनस। इसी वे में कर लेंगे आप इसको सॉल्व, इजीली हो जाएगा सॉल्व। डिविजिबिलिटी बाई 19, डिविजिबिलिटी बाई 19 अगर कहा जाता है तो कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सीधा जंप मार देते हैं 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, लेकिन 19 1 जा 19 ही हो जाता है। 19 क्लोज टू 20 आ गया, 19 प्लस 1 20 है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लेकिन प्लस करने से आया है, जैसे इसमें माइनस किया था, जैसे 5 था तो 5 इंटू 2 10, 10 ऐड कर देते, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 ऐड कर देते, एंड सो ऑन। सिमिलरली 23, 23 को क्या कर सकते हो 23 इंटू 3 69, 69 का मतलब 69 प्लस 1 70, यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करने से आया है तो रिमेनिंग नंबर में प्लस करते जाएंगे। सिमिलरली आगे 31 के लिए 31 1 जा 31, 31 माइनस 130, माइनस करने से 30 आया है, 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्रीवियस नंबर में से माइनस करते जाएंगे, माइनस करने से आया तो माइनस करते जाएंगे, प्लस करने से आएगा तो प्लस करते जाएंगे। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप 41,
41 माइनस 1 40 44 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे लास्ट डिजिट को और माइनस करते जाएंगे रिमेनिंग नंबर में से। 59 इंटू 1 59, तो 59 प्लस 1 क्या होता है 60, 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्लस करने से आया तो वो ऐड करते जाएंगे। बच्चे इसको याद करते हैं, 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो ये स्पेशल नंबर्स हैं उनका जो डिविजिबिलिटी का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। और आई थिंक मजा आया होगा, और मजा आया तो इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है जो डिविजिबिलिटी बाई हमारे पास कुछ स्पेशल नंबर्स और हैं 7, 11 और 13। 7, 11 और 13 के केस में जैसे उस मेथड से तो कर ही सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस वे में भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि जो भी नंबर गिवन है आप देखते हो 7 इंटू 11 इंटू 13 क्या आता है 1001। वो क्या थे 10, 20, 30 के प्लस 1 था, ये मेरे पास 1001 है। 1001 क्या होता है 1000 प्लस 1, वहां 10 प्लस 1 या 20 प्लस 1 बन रहा था, या 1000 यानी 10 वाले पार्ट के लिए 10, 20 के लिए हम 1 डिजिट लेते थे, लेकिन यहां हमारे पास 10,000 है तो इसका मतलब इसमें हम 3 डिजिट्स लेंगे। और साथ में हमें यह पता चल जाता है कि जो 1001 है 1001 वो 1000 प्लस 1 है, या अगर मैं चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता था कि 1001 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आता है 1000, यानी 1001 में से 1 माइनस करने से 1000 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिजिट्स नंबर लेंगे, रूल क्या कहता है 1 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, 1 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो। इसकी बजाय सिंपल सा पार्ट बन जाता है 2, 1, 4, 6, 5, 2, 8, 3, 1, 6, 7, 9 ये नंबर है। तो हमने इसको डिविजिबल बाई 7 चेक करना हो या 11 चेक करना हो या 13 चेक करना हो तो 3 के पेयर्स बनाए, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर। अगर मान लो जरूरी नहीं है कि सभी 3 के पेयर्स बनेंगे, अगर मान लो इसमें मेरे पास 3, 1 और होता तो मेरे पास एक पेयर ये बन जाता, मतलब साथ में सोच लो 0 है। तो ये जो पेयर्स हैं फर्स्ट पेयर, थर्ड पेयर, फिफ्थ पेयर, इनको आप ऐड करेंगे, यानी 31 प्लस 652 प्लस 679, और इसमें से जो ये इवन नंबर्स वाले पेयर बनते हैं, ये फर्स्ट पेयर था ये सेकंड पेयर, यानी 831 प्लस क्या हो जाएगा 214, यानी जो 3 के पेयर्स फॉर्म करेंगे, 3 के पेयर्स, तो 3 के पेयर्स में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7 वो जो पेयर आएंगे उनको ऐड करो, सेकंड पेयर, फोर्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर आएंगे उनको ऐड करो, और उनका जो डिफरेंस होगा, अगर ये डिफरेंस डिविजिबल बाई 7 है, अगर ये डिफरेंस डिविजिबल बाई 7 है तो गिवन नंबर को क्या कह देंगे डिविजिबल बाई 7। 11 के लिए भी, 13 के लिए भी और 1001 के लिए भी चेक करना हो तो इन चारों नंबर्स के लिए 7, 11, 13 और 1001 के लिए, इनके लिए आप इस वे में भी चेक कर सकते हैं कि वो जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाई 7, 11, 13 या 1001 है या नहीं है। सिमिलरली शॉर्टकट रूल है हमारे पास 27 और 37 के लिए। 27 और 37 को आप जानते हैं कि 27 इंटू 37 होता है 999, 999 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 999 में मैं अगर 1 ऐड करूंगा तो 1000 बनेगा, 999 में 1 ऐड करूंगा तो 1000 बनेगा। इसका मतलब मुझे 3 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं और वो ऐड करने हैं। उसमें माइनस था तो हमने क्या किया ऑड पेयर्स को ऐड किया, इवन पेयर्स को ऐड किया और माइनस कर दिया। लेकिन इसमें हमें क्या करना होगा ऐड ही करना होगा। तो ऐड करना होगा तो फर्स्ट पेयर प्लस सेकंड पेयर प्लस थर्ड पेयर प्लस फोर्थ पेयर प्लस फिफ्थ पेयर, इन सबको ऐड कर लेंगे, यानी 31 प्लस 214 प्लस 652 प्लस 831 प्लस 679, और ये टोटल वैल्यू देखेंगे क्या आई है। अगर ये टोटल वैल्यू डिविजिबल बाई 27 होगी तो इस गिवन नंबर को क्या कह देंगे डिविजिबल बाई 27, और अगर ये टोटल सम डिविजिबल बाई 37 आ गया तो गिवन नंबर को हम क्या कह देंगे डिविजिबल बाई 37। तो ये जो रूल है और मोर स्पेशल रूल्स हैं कि और इजीली हम इसको सॉल्व कर पाए डिविजिबल बाई 7, 11, 13 या 27, 37। नेक्स्ट रिजल्ट देखें क्या है। ए 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई रिपीटिंग 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर को रिपीट करके अगर हम 4 डिजिट नंबर बनाते हैं, जैसे मान लो ए बी या एक्स वाई लिख लो, एक्स वाई एक्स वाई,
टू डिजिट्स को रिपीट करके 4 डिजिट नंबर बनाते हैं, तो वो नंबर यानी जैसे 25, तो ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 101। या आप देखते हैं कि XY जो नंबर होगा वो क्या होगा, 101 इंटू XY, यानी 25 जो है ये क्या होगा, 101 इंटू 25। अगर 4 डिजिट नंबर टू डिजिट रिपीट करके बनता है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा, 101 इंटू 25। इसी वे में अगर 6 डिजिट नंबर है, अगर वो 3 डिजिट्स रिपीट करके बनता है, 3 डिजिट्स मतलब XYZ रिपीट हो गया 3 डिजिट, तो ये नंबर जैसे 327 तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 1001। और 1001 का मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1001 इंटू XYZ। या ये जो 327 है, ये क्या होगा, 1001 इंटू 327। डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 1001 होगा। इसी वे में अगर 8 डिजिट नंबर है, वो किससे बनता है, रिपीटिंग 4 डिजिट नंबर्स को, जैसे 2546 4 डिजिट्स को रिपीट करके, तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाई 10,001। या आप कह सकते हो कि ये नंबर क्या आएगा, 10,001 इंटू 2456, जो रिपीट वाला पार्ट है वही आए। स्पेशल रूल्स हैं ये हमारे पास। जैसे और साथ में ये भी होता है कि अगर XY है, यानी XY 6 डिजिट बन गया, टू डिजिट्स रिपीट होके, तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाई 10101। और साथ में अगर हम देखें तो ये नंबर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इंटू XY। या याद करने के लिए कह सकते हो XY रिपीट होता है ना, तो पहला जो XY है इसको तो मैंने लिख दिया 1, फिर लिख दिया 0101। इसी वे में अगर XYZ है, 3 डिजिट्स रिपीट होकर 9 डिजिट नंबर बन जाता है, तो आप देखो XYZ के प्लेस पर मैंने लिख दिया 1, 001। तो यानी ये जो 9 डिजिट नंबर होगा ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 1001 और इस पूरे नंबर की वैल्यू कहना चाहें तो ये टोटल वैल्यू इनटू में मेरे पास क्या आ जाएगा, XYZ। और ये आता कैसे है, इसके लिए सिंपल सा पैटर्न है। जैसे मान लो सपोज करो टू डिजिट्स, इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं XY। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 101 इंटू XY। सिमिलरली रिमेनिंग वाली जो वैल्यूज है उनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। XY जैसे ये X है, इसका मतलब ये जैसे आप लिखते हो XY 2 डिजिट नंबर अगर है तो जो फर्स्ट प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो, 10th प्लेस वाले को 10 से, 100 प्लेस वाले को 100 से, 1000 प्लेस वाले को 1000 से। तो ये नंबर अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाता है, X इंटू 10 क्यूब, X इंटू 10 क्यूब प्लस Y इंटू 10 स्क्वायर प्लस फिर X है, X इंटू 10 प्लस Y। तो यहां से आप देख रहे हो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है मेरे पास, ये है 10 क्यूब का मतलब 1000 और ये 10 है, यानी 1010x प्लस ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 100y प्लस y 101y। और इसमें से आप 101 को कॉमन ले सकते हो, क्या रह जाएगा यहां से 10x प्लस y, यानी 101 इंटू नंबर xy का मतलब क्या है 10 इंटू एक्स प्लस y। तो यानी अगर 4 डिजिट नंबर है तो वो क्या होगा 101 इंटू XY। मतलब 4 डिजिट नंबर अगर टू डिजिट्स रिपीट करके बनता है तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 101। सिमिलरली डिविजिबल बाई 1001 10001 के लिए सेम पैटर्न में आप सॉल्व कर सकते हो। वेरी इजी रिजल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। डिविजिबिलिटी रूल का जो टॉपिक है हमारा बिल्कुल इजी टॉपिक है, इजीली आप कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि हमने इसको आज कंप्लीट करना है और मजा आएगा आगे आपको। और जो क्वेश्चंस आप देखेंगे वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे हम यहाँ क्या करें, 724P2Q ये एक नंबर है, 724P2Q 724P2Q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13। अगर ये नंबर 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल है तो 7, 11, 13 स्पेशल नंबर कहलाते हैं। और हमें पता है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 क्या होता है 1001। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 1001। बट
is the value of p minus q। तो आप ये देख रहे हो कि ये 724 into p2q है। This number is multiple of 1001। मल्टीपल ऑफ 1001 का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, इज इक्वल टू 724 724 724 724 3 डिजिट्स रिपीट होंगी तो वो नंबर क्या हो जाता है, मल्टीपल ऑफ 1001। तो यहां से आपको आइडिया लग जाता है, यानी इस नंबर को आप इसके इक्वल कर रहे हो। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि जो ये p है, ये p और ये 7, इसका मतलब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। p इज इक्वल टू 7 और इसी वे में ये आपके पास q है और ये 4 है, तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ p माइनस q, यानी p माइनस q इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n फाइंड आउट करना चाहते हैं सच दैट फैक्टोरियल n इज डिविजिबल बाई 9900। यानी फैक्टोरियल n का क्या मतलब होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। ये जो है वो डिविजिबल बाई 9900। तो इसका मतलब हमें n की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है साथ में स्मॉलेस्ट। तो इसके लिए आप देखो 9900 है, मैं इसको फैक्टराइज कर लूं, फैक्टराइज करेंगे तो इसका मतलब क्या बनता है, 99 इंटू 100। 99 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 11 इंटू 100 में क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे ये जो नंबर है इसमें मुझे कम से कम 2 तो 2 चाहिए, 2 5 चाहिए, 1 9 कह लो या 3 स्क्वायर कह लो, 2 3 चाहिए और 1 11 चाहिए। तो इसका मतलब जब ये मेरे पास नंबर होगा तो उसमें मुझे कम से कम ये वैल्यूज चाहिए। और उसमें आप देख रहे हो जो 11 है, अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 11 हो जाता है तो जो फैक्टोरियल 11 है उस फैक्टोरियल 11 में यानी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें मेरे पास 9 भी आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा, 2 स्क्वायर 2 इंटू 4 आएगा तो 2 स्क्वायर भी आ जाएगा, 5 स्क्वायर एक 5 में आ जाएगा, एक 10 में आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू है 11 वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी कि जो फैक्टोरियल n है वो क्या हो, डिविजिबल बाई 9900। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट। द एक्सप्रेशन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सोन n माइनस 1, या इस पूरे पार्ट को आप जानते हो ये कहता है फैक्टोरियल n माइनस 1। अगर हम इसको n से डिवाइड करते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1 को n से डिवाइड करते हैं तो गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ n माइनस 1। रिमाइंडर क्या आएगा, n माइनस 1, लेकिन कब आएगा, जब n क्या हो, प्राइम। n प्राइम होगा तो ये हमारे पास n माइनस 1 आएगा। दिस रिजल्ट इज नथिंग बट विल्सन रिमाइंडर थ्योरम है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें इसका काफी यूज आएगा कि ये रिजल्ट जो है विल्सन थ्योरम जो होती है, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, वो क्या कहती है कि अगर फैक्टोरियल p माइनस 1 को p से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या था, -1। लेकिन रिमाइंडर को हम नेगेटिव नहीं कहते, तो इसमें हम क्या कहते थे, -1 का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, p माइनस 1। रिमाइंडर क्या होगा, p माइनस 1। तो वही रिजल्ट है कि फैक्टोरियल n माइनस 1 को प्राइम नंबर n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, n माइनस 1। और कंपोजिट अगर नंबर है, अगर n कंपोजिट नंबर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्योंकि अगर n कंपोजिट होता तो इसका मतलब हम इसको फैक्टर्स में लिख सकते थे। जैसे मान लो 6 होता तो 6 का मतलब क्या हो जाता है, 2 इंटू 3, और इसका मतलब 2 और 3 जो है वो 1 से लेकर n माइनस 1 में आ जाएंगे, क्योंकि ये n से लेस नंबर है और n से लेस नंबर इसमें होंगे। यानी अगर n कंपोजिट होता तो इस केस में मेरे पास रिमाइंडर 0 आता। मतलब कहने का ये है कि ये जो फैक्टोरियल n माइनस 1 है ये डिविजिबल बाई n होगा, लेकिन ये डिविजिबल बाई n कब होगा, जब n क्या हो, कंपोजिट नंबर। अगर n कंपोजिट नंबर है तो फैक्टोरियल n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई n होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर n? n लार्जेस्ट नंबर इस रेंज में 20 is less than or equal to n is less than or equal to 84 such that factorial n minus 1 is not divisible by n. Factorial n minus 1 is not divisible by n। और अब रिजल्ट से हमें पता है कि अगर फैक्टोरियल n minus 1 डिविजिबल बाई n होता तो n कंपोजिट नंबर होता,
लेकिन हम कह रहे हैं फैक्टोरियल n माइनस वन इज नॉट डिविजिबल बाई n, तो इसका मतलब ये जो n है ये n क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो इसका मतलब हमें लार्जेस्ट का है, और इसका मतलब 20 और 84 के बीच में n की वैल्यू 20 और 84 के बिटवीन लाई करती है, तो हमें 20 से लेकर 84 के बीच में प्राइम नंबर देखने हैं और साथ में वो लार्जेस्ट प्राइम भी देखना है। जो लार्जेस्ट प्राइम होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और वो आप जानते हैं 83। 83 क्या है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन दिस रेंज, इस रेंज में लार्जेस्ट प्राइम नंबर 83 होगा। तो इसका मतलब 83 ऐसा नंबर होगा जो फैक्टोरियल 83 माइनस वन यानी फैक्टोरियल 82 को डिवाइड नहीं करेगा। दिस फैक्टोरियल 82 इज नॉट डिविजिबल बाई 83। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 83। नेक्स्ट है सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर विल ऑलवेज बी प्रोडक्ट ऑफ 11 एंड द सम ऑफ टू डिजिट नंबर। मतलब कोई भी टू डिजिट नंबर है, यानी टू डिजिट नंबर क्या हो जाता है 10x प्लस वाई, ये टू डिजिट नंबर है। अगर इसका रिवर्स नंबर यानी ये xy है, xy को क्या लिख सकते हो 10x प्लस वाई, इसका रिवर्स नंबर क्या होगा yx, yx का मतलब क्या आ जाएगा 10y प्लस x। हम इनको क्या कह रहे हैं ऐड करें, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर ऐड करें, तो आप देख रहे हो क्या हो जाएगा 10x प्लस x 11x, यानी 11x प्लस 11y, इसका मतलब 11 इंटू x प्लस वाई, यानी टू डिजिट नंबर में उसका रिवर्स नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 11 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, 11 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो वही यहां डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, क्या आ जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई। इसको सोल्व करोगे तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई, और 9 इंटू एक्स माइनस वाई का मतलब 9 टाइम्स डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, 9 टाइम्स डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट रिजल्ट है डिफरेंस ऑफ थ्री डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर। थ्री डिजिट नंबर क्या होता है एक्स वाई जेड, थ्री डिजिट नंबर क्या होता है एक्स वाई जेड। इस नंबर को क्या लिख सकते हो एक्स वाई जेड को 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये नंबर लें, और इसका रिवर्स एक्स वाई जेड का रिवर्स, एक्स वाई जेड का रिवर्स क्या हो जाएगा वाई जेड जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स का मतलब 100z प्लस 10y प्लस एक्स, और इनका हमें क्या लेना है डिफरेंस। तो ये डिफरेंस अगर लेते हैं तो क्या होगा 100x माइनस एक्स 99x, 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस 100z माइनस 99z, 99 कॉमन लेंगे तो x माइनस z, यानी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स x और z, x और z इसकी क्या है एक्सट्रीम डिजिट्स, एक्सट्रीम डिजिट्स का डिफरेंस एंड 99 का मल्टीपल, यानी थ्री डिजिट नंबर में उसका रिवर्स नंबर सब्ट्रैक्ट करें डिफरेंस लें तो वो 99 टाइम्स डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स आ जाएगा। तो इन रिजल्ट्स को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इजी रिजल्ट है, और याद भी ना रहे तो सेकंडों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर कोई नंबर रिपीट होता है थ्री टाइम्स ए 111 444, थ्री डिजिट नंबर जिसकी तीनों डिजिट सेम होगी वो नंबर हमेशा क्या होगा डिविजिबल बाई 37। जैसे 111 है, इसको क्या लिख सकते हो 37 इंटू 3, 222 है, 2 कॉमन आ जाता तो 37 एज इट इज, 3 इंटू 2 6, 222 को लिख सकते हो 37 इंटू 6। इसी वे में जो 444 है, 4 आउटसाइड होता, रिमेनिंग क्या होता 111, वो क्या होता 37 इंटू 3, लेकिन 3 इंटू 4 है तो 37 इंटू 12, 444 को आप क्या लिख सकते हो 37 इंटू 12। वेरी इजी रिजल्ट, लेकिन आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आज ये टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा, और वेरी इजी रिजल्ट, आई थिंक मजा भी आ रहा होगा, और डिविजिबिलिटी रूल्स का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा आज। क्या कह रहे हैं इफ ए 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर क्या है 8 7 6 5 4 3 4 3 2 xy, this number is divisible by 8, then the total possible pairs of xy are। अगर ये नंबर डिविजिबल बाई 8 है तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी
वो फाइंड आउट करनी है। और हमें पता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 8 है तो डिविजिबल बाई 8 का मतलब लास्ट 2 डिजिट होती है, यानी 2xy इज डिविजिबल बाई 8। और 2xy में यानी 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 200 से। तो 200 से स्टार्ट होंगे 200, 201 एंड सो ऑन टू 99, ये नंबर होंगे। और इन नंबर में से हमें चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल बाई 8 होंगे। और अगर आप 200 को 8 से डिवाइड करते हो, 200 को 8 से डिवाइड करते हो तो 8 2 जा 16, 4 एंड 0, 8 5 जा 40। तो 200 जो है वो डिविजिबल बाई 8 है। तो 200 डिविजिबल बाई 8 है तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 200, फिर 8 8 ऐड कर दिया जाओ 2 8 2 16 एंड सो ऑन। लास्ट में जो नंबर होगा वो क्या आ जाएगा 296, 296। और ये कितने आ जाएंगे 8 16 96 तक। ये नंबर कितना है 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 96 होता है। तो ये नंबर कितने होंगे 12 और एक ये है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 1 प्लस 12 13। तो 13 पॉसिबल नंबर्स होंगे टोटल कि ये जो नंबर है ये नंबर क्या हो डिविजिबल बाई 8। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 50 एंड 500 इंक्लूडिंग बोथ द एक्सट्रीम वैल्यूज आर डिविजिबल बाई 5। तो इसमें आप देख रहे हो 50 एंड 500 के बिटवीन इंक्लूडिंग बोथ, बोथ को इंक्लूड करना डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या हो जाता है 50, 55, 60 एंड सो ऑन 500। हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल नंबर फाइंड आउट करने हो तो इसके लिए अगर मान लो सपोज मैं ये कहता हूं कि ये n1 है और ये n2 है, r डिविजिबल बाई 5 है, डिविजिबल बाई 5। अगर इस 5 को मैं d कह देता हूं, n1 और n2 टू नंबर्स हैं डिविजिबल बाई 5 और इनके बिटवीन भी जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाई 5 हैं। तो अगर हमें टोटल नंबर्स फाइंड आउट करने हो, टोटल नंबर्स कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं, तो इसके लिए आप इसको एज ए फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई d। और जिसमें अगर ये बोथ एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूड हैं, अगर बोथ इंक्लूड हैं तो इसमें हम +1 कर देंगे। टोटल नंबर्स क्या हो जाएंगे n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई d +1। अगर बोथ एक्सट्रीम्स इंक्लूड हैं, अगर वन एक्सट्रीम इंक्लूड हो, वन एक्सट्रीम, अगर वन एक्सट्रीम इंक्लूड हो 50 और 500 में से एक नंबर इंक्लूड होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन d। और अगर नो एक्सट्रीम इंक्लूड, अगर एक भी एक्सट्रीम मतलब 50 और 500 नहीं है, बाकी बीच में कितने नंबर हैं, अगर ये हमें फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन d माइनस 1। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ये इंक्लूड है, तो ये जो फॉर्मूला है इससे अगर हम टोटल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर n2 की वैल्यू क्या है 500 माइनस n1 50 अपॉन d, d की वैल्यू 5 प्लस 1 यानी 500 माइनस 50 450 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 यानी 90 प्लस 1 91। यानी ये जो टोटल नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स वो कितने होंगे 95 टोटल, सॉरी 91। जो नंबर्स होंगे टोटल वो कितने होंगे 91। नेक्स्ट इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 900 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 3 और 5। यानी 1 और 900 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो इन तीनों में से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। अगर हम इस रिजल्ट को एज ए रिजल्ट ध्यान रख लेते हैं तो बिल्कुल इजी रिजल्ट होगा। बस इसके लिए आप ये देखें कि अगर मान लो सपोज करो मेरे पास कंसेक्यूटिव 7 नंबर्स हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, मान लो 101 2 103 104 105 106 107, अगर 7 नंबर है तो इन 7 नंबर में से केवल एक नंबर ऐसा होगा जो डिविजिबल बाई 7 होगा और वो आप देखते हो 98 और 105 डिविजिबल बाई 7। यानी अगर मेरे पास 7 नंबर्स हैं तो उनमें से केवल एक नंबर ऐसा होगा जो डिविजिबल बाई 7 होगा।
और रिमेनिंग जो 6 नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाई 7 नहीं होंगे। इसी वे में अगर मान लो मैं एक साथ कंसेक्यूटिवली 11 नंबर्स लिखता हूं, मान लो 11 नंबर्स, सपोज 1 to 11 कह लो, या 21 से स्टार्ट करके 11 नंबर, तो वो जो 11 नंबर्स होंगे उनमें से केवल एक नंबर ऐसा होगा जो डिविजिबल बाई 11 होगा और रिमेनिंग नंबर्स डिविजिबल बाई 11 नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं n नंबर एक साथ ले रहा हूं तो उनमें से केवल एक नंबर डिविजिबल बाई n होगा और रिमेनिंग n-1 नंबर जो है वो n से डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहां से हम ये कहते हैं डिविजिबल बाई 2 ना हो तो एक नंबर डिविजिबल बाई 2 होगा और एक नहीं होगा। 3 के केस में 2 नंबर डिविजिबल बाई 3 नहीं होंगे। 5 के केस में 4 नंबर डिविजिबल बाई 5 नहीं होंगे। तो इससे हम चाहें तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल 100 नंबर्स हैं, वो नंबर्स जो डिविजिबल बाई 2, 3 और 5 नहीं होंगे। तो टोटल कितने थे? 100 में से कितने नंबर डिविजिबल बाई 2 नहीं होंगे? 2 में से एक नंबर डिविजिबल नहीं होता, यानी इंटू 1/2। इनमें से कितने नंबर डिविजिबल बाई 3 नहीं होंगे? 3 में से 2 नंबर डिविजिबल बाई 3 नहीं होते, तो इंटू 2/3। कितने नंबर डिविजिबल बाई 5 नहीं होंगे? 5 में से 4 नंबर डिविजिबल बाई 5 नहीं होते, तो 4/5। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। यानी 5 इंटू 2 10 होता है, 10 रह जाएगा, सॉरी बाई मिस्टेक। नंबर हमारे पास जो है वो क्या है? 900। सो नंबर्स क्या है? 900 है, तो 100 नहीं है, 900 है, तो हम क्या कहेंगे? 900 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 5 के केस में 4/5। तो आप देख रहे हो 3 से कैंसिल होगा, 300, 5 इंटू 2 10, 10, क्या रहेगा? 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 4 240। तो 240 ऐसे नंबर्स होंगे, 240 ऐसे नंबर होंगे 1 to 900 के बीच में जो इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें कहा जाता आइदर डिविजिबल बाई 2 और 3 और 5, अगर हमसे ये कहा जाता तो हम क्या करते? नाइदर वाले फाइंड आउट कर लेते जो डिविजिबल नहीं है, और क्या करते? टोटल नंबर में से माइनस कर देते नाइदर नॉर वाले, नाइदर नॉर 2, 3, 5। टोटल नंबर कितने हैं? 1 से 900 के बीच में 900। इसमें से क्या माइनस कर देते? नाइदर नॉर वाले 240, 660। तो ये नंबर ऐसे आ जाते जो डिविजिबल बाई आइदर 2 और 3 और 5 होंगे। तो आइदर और वाला कहो तो नाइदर नॉर वाले सॉल्व कर लें, टोटल में से माइनस कर दें, तो आइदर और वाले भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, ये तब है जब ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। और अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, जैसे ये है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 5। तो आप देखते हो 100 इंटू 3 से डिविजिबल ना हो तो क्या करेंगे? 2/3। 5 से डिविजिबल ना हो तो क्या करेंगे? 4/5। लेकिन जो 3 इंटू 5 15 है वो इसको कंप्लीट कैंसिल नहीं करता। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम इसको इससे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। कई बार इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, उससे अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, एग्जैक्ट नहीं आता, कई बार आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे ये 3 और 5 है, 3 और 5 क्या हो गए? 15। 100 के नियर अबाउट हमें वो नंबर देखना होगा जो 15 से डिविजिबल हो जाए, और 15 का मतलब 90 हो जाता है। 90 होता है मेरे पास यहां, तो 90 के लिए मैं कर सकता हूं, तो इसलिए मैं पहले 90 के लिए कर लेता हूं। 90 इंटू 2/3 इंटू 4/5, तो क्या होगा? 3 से ये 30, 5 से 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 4 48। मतलब 48 ऐसे नंबर आ गए, 48 ऐसे नंबर आ गए जो डिविजिबल बाई 3 भी नहीं है, डिविजिबल बाई 5 भी नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट 90 नंबर्स में से हैं। लेकिन हमें क्या गिवन थे? 100। तो 90 के लिए तो हमें पता चल गया 48 है, तो 90 के बाद 10 नंबर और रह जाते हैं, और वो 10 नंबर कौन से होंगे? 100 से पहले 10 देख लो, 100 से पहले 10 क्या होगा? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। इनमें से वो नंबर हटा दें जो डिविजिबल बाई 3 है और डिविजिबल बाई 5 है। 3 से डिविजिबल 93 होगा, 93
3 से डिविजिबल है, इसको हटा दें, 96, 99, ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 3, तो इनको आप इसमें से रिमूव कर दें, डिविजिबल बाई 5, 95 और 100, इनको रिमूव कर दें, रिमेनिंग नंबर्स क्या रह जाते हैं, 91, 92, 94, 97, 98, कितने हैं, 5 नंबर्स। ये 5 नंबर वो होंगे जो नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 5 होंगे, तो ये कितने हो जाते हैं, 53। तो यानी 1 to 100 के बिटवीन 53 ऐसे नंबर होंगे जो नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 5 होंगे, तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बोथ द एंड डिजिट्स ऑफ ए 50 डिजिट नंबर n, यानी मेरे पास ये n जो है वो एक 50 डिजिट नंबर है, 50 डिजिट नंबर R2, यानी जो एंड डिजिट्स है, यानी एक तो ये और एक ये जो एंड डिजिट्स हैं, ये एंड डिजिट्स मेरे पास क्या है, 2 है, यानी ये मेरे पास फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट प्लेस कह सकते हो इसको, और ये जो है ये मेरे पास 50th प्लेस है। तो फर्स्ट प्लेस और 50th प्लेस जो एंड प्लेस है, इन पर डिजिट्स क्या है, 2 है, तो जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं ये कितने रह जाते हैं मेरे पास, 48 प्लेस, 48 डिजिट कह सकते हो या 48 प्लेस रह सकते हैं। और कह रहे हैं कि दिस नंबर n, यानी ये जो नंबर है n, दिस नंबर n इज डिविजिबल बाई 11, दिस नंबर n इज डिविजिबल बाई 11, देन द ऑल द मिडिल डिजिट्स, ये जो मिडिल डिजिट्स हैं, ये मिडिल डिजिट्स क्या होंगी, सभी की सभी 3 होंगी, सभी 2 होंगी, 1 होंगी, या एनी नंबर हो सकती हैं, 3, 2, 1 या एनी नंबर। तो इसके लिए आप देखें, हमें पता है कि अगर हम किसी नंबर को डिविजिबल बाई 11 कहते हैं, अगर हम किसी नंबर को डिविजिबल बाई 11 कहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि इवन प्लेसेस पे सम फाइंड आउट करो, इवन डिजिट्स का सम, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम फाइंड आउट करो, उनका डिफरेंस आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो 48 प्लेस हैं, सभी की सभी यहाँ जो डिजिट्स आएंगी 48 प्लेस पर वो सेम आएंगी, 1 1 1 1 आ जाए, 2 2 2 2 आ जाए, 3 3 3 3 आ जाए, या एनी नंबर आ जाए। तो 48 प्लेस में से आप देख रहे हो 24 इवन प्लेस होंगे और 24 ऑड प्लेस होंगे। तो ये जो 24 इवन प्लेस और 24 ऑड प्लेस हैं, इन पे आप कोई भी नंबर लिख दो और उनको आप देखोगे, मान लो मैंने हर एक प्लेस पे 3 लिख दिया, तो इनको ऐड करोगे और इनको ऐड करोगे तो इनका जो डिफरेंस होगा वो एक दूसरे को कट कर देगा। और ये आप देख रहे हो ये फर्स्ट प्लेस है और ये 50th प्लेस है, यानी ये ऑड प्लेस है और ये इवन प्लेस है। तो इवन और ऑड वाला ये जो कंट्रीब्यूशन होगा डिफरेंस में, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो 24 प्लेसेस है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी अगर मेरे पास ये जो पार्ट है यहां मिडिल प्लेसेस पे, यहां मेरे पास एनी नंबर आ जाए, चाहे 9999 आ जाए, 8888 आ जाए, तो ओवरऑल जो डिफरेंस होगा इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का, वो डिफरेंस क्या होगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 11। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, एनी नंबर। नेक्स्ट इज सपोज द सीड ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर n इज डिफाइंड एज फॉलोज। सीड ऑफ n, सीड ऑफ n का मतलब जैसे फंक्शन होता है ना f of x, वैसे ही हमने क्या कह दिया, f of n कहने के लिए सीड n वर्ड लिख दिया, मीनिंग वही है। सीड n की वैल्यू n होगी अगर n लेस देन 10 है, लेकिन अगर n 10 और 10 से ग्रेटर है तो सीड n का मतलब क्या हो जाएगा, सीड ऑफ Sn। Sn किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम फाइंड आउट करते हैं सीड 6, तो ये 6 जो है वो 10 से लेस है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। सीड 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। लेकिन अगर मैं कहता हूं सीड 1 2 3 5, तो ये नंबर 10 से ग्रेटर है, 10 और 10 से ग्रेटर, तो हमें इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सीड ऑफ इन डिजिट्स का सम। इन डिजिट्स का सम क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, सीड 11। लेकिन सीड 11 में दोबारा से ये 10 या 10 से ग्रेटर आ गया, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, सीड 1 + 1, 1 + 1 का मतलब 2, और 2 लेस देन 10 है, तो सीड 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2। और सिंपल वैसे देखें तो इसका मीनिंग यही है कि सीड n का मतलब क्या है कि उसकी डिजिट्स का जो सम होगा वो क्या होगा,
और वो जो सम फाइंड आउट करना है वो हमें 1 to 9 के बिटवीन फाइंड आउट करना है, तो वो सीड का मतलब है हमारे पास। तो हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट n लेस देन 200, 200 से लेस ऐसे कितने नंबर होंगे जिसके लिए मेरे पास सीड n इज इक्वल टू क्या हो, 9, सीड n इज इक्वल टू 9, और सीड n इज इक्वल टू 9 का मतलब क्या होता है कि जो सीड है यानी डिजिट्स का सम 9, यानी n में जो सम ऑफ डिजिट्स होगा, सम ऑफ डिजिट्स वो क्या होगा, 9। तो इसका मतलब लेस देन 200, लेस देन 200 नंबर्स क्या होंगे, 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन 180, 180 के बाद 189 और 198। तो ये नंबर ऐसे होंगे जिनकी सीड वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो सीड वैल्यू क्या आएगी, 9। और हमें ये काउंट करना है कि ये कितने हैं, कितने हैं, इसका मतलब जो 198 है, 198 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 यानी 22 into 9। तो इसका मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं मेरे पास, ये 22। तो 22 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 22 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, अच्छे रिजल्ट हैं। 10 मिनट और लगेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखें सम स्पेशल रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, सम स्पेशल रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में पहला क्या करें, x रेज टू द पावर n माइनस y रेज टू द पावर n, कहीं भी अगर x रेज टू द पावर n माइनस y रेज टू द पावर n है तो ये हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाई x माइनस y। यानी कहने का मतलब यह है 35 रेज टू द पावर n माइनस 16 रेज टू द पावर n अगर है तो n की वैल्यू यहां कुछ भी हो, 3, 5, 2, 8, तो ये नंबर हमेशा 35 माइनस 16 यानी 19 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 19, यानी x रेज टू द पावर n माइनस y रेज टू द पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस y फॉर एनी n। लेकिन साथ में कह रहे हैं कि ये जो नंबर है x रेज टू द पावर n माइनस y रेज टू द पावर n, ये x प्लस y से भी डिविजिबल होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा, x माइनस y से फॉर एनी n के लिए होगा। लेकिन अगर n इवन है, अगर n इवन है तो x रेज टू द पावर n माइनस y रेज टू द पावर n जो है वो x प्लस y से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास x रेज टू द पावर n माइनस था वहां, यहां x रेज टू द पावर n प्लस y रेज टू द पावर n, ये क्या होगा, डिविजिबल बाई x प्लस y। लेकिन कब होगा, जब n क्या हो, ओड। अगर n ओड है तो x रेज टू द पावर n प्लस y रेज टू द पावर n जो है वो क्या होगा, डिविजिबल बाई x प्लस y। नेक्स्ट है इफ n इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर मतलब 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अगर n इवन इंटीजर है तो जो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 है, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाई 3। यानी अगर आप इसमें n की वैल्यू 4 पुट करें तो यानी 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 15, तो 15 क्या होता है, डिविजिबल बाई 3। 15 क्या होता है, डिविजिबल बाई 3। लेकिन तब है जब ये n इवन इंटीजर है। लेकिन अगर n मल्टीपल ऑफ 4 हो, अगर n मल्टीपल ऑफ 4 हो तो जो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 है वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 5, और 5 रेज टू द पावर n माइनस 1 जो है वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 13। 5 रेज टू द पावर n में n की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 यानी 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 625 माइनस 1 624, और ये क्या होता है, डिविजिबल बाई 13। यानी अगर 4 का मल्टीपल है तो 5 रेज टू द पावर n माइनस 1 हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाई 13। इसी वे में अगर n ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर मतलब 1, 3, 5 एंड सो ऑन, तो जो n स्क्वायर माइनस 1 होगा, n स्क्वायर माइनस 1 वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 8 फॉर n इज ऑड। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, when two numbers after being divided by a third number, यानी 2 नंबर्स हैं उनको अगर थर्ड नंबर से डिवाइड करते हैं, लीव द सेम रिमाइंडर, यानी अगर x और y 2 नंबर्स हैं, इनको अगर मैं z से डिवाइड करता हूं, z से x और y को डिवाइड करता हूं और दोनों के केस में रिमाइंडर जो है वो सेम आता है, x को z से डिवाइड किया तो रिमाइंडर r आ गया, y को z से डिवाइड किया तो रिमाइंडर r आ गया। अगर ऐसा है तो उनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स मस्ट बी परफेक्टली डिविजिबल बाय द थर्ड नंबर।
यानी अगर x और y को z से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r आता है, तो x माइनस वाई जो होगा ये क्या होगा, डिविजिबल बाई z, डिविजिबल बाई z होगा, ये नंबर डिविजिबल बाई z होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, ये तो हम कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर एंड उसके रिवर्स से जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो नंबर हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाई 9। नेक्स्ट है इफ m एंड n आर टू इंटीजर्स, तो जो फैक्टोरियल m प्लस n है ये हमेशा फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n जो है वो इस फैक्टोरियल m प्लस n को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल r, यानी 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 4 नंबर्स हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 4, डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 4, 4 है तो फैक्टोरियल 4 से 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे तो डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 5। फॉर एनी नेचुरल नंबर n क्यूब माइनस n, n क्यूब माइनस n क्या होगा, डिविजिबल बाई 6। वैसे क्या करते हो n क्यूब माइनस 1 में n कॉमन, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या होता है, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, पहले n लिख लेते हैं फिर n प्लस 1, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 6, तो नंबर इज डिविजिबल बाई 6। नेक्स्ट है इफ p इज ए प्राइम नंबर, अगर p प्राइम नंबर है तो जो x रेज टू द पावर p माइनस y रेज टू द पावर p है, अगर सच दैट x रेज टू द पावर p माइनस y रेज टू द पावर p इज डिविजिबल बाई p, अगर ये डिविजिबल बाई p है तो ये हमेशा p स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है अगर p प्राइम नंबर है तो x रेज टू द पावर p माइनस y रेज टू द पावर p में से x माइनस y माइनस कर दें तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाई p, ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई p। इसी में ये p इज प्राइम नंबर, तो देन 1 प्लस फैक्टोरियल p माइनस 1, 1 प्लस फैक्टोरियल p माइनस 1 ये क्या होगा, डिविजिबल बाई p, और ऑल्सो 1 प्लस 2 टाइम्स फैक्टोरियल p माइनस 3 ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाई p। दिस इज नथिंग बट विल्सन थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहलाती है, विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम होती है। आगे क्या करें, इफ p एंड q आर प्राइम नंबर्स, p और q प्राइम नंबर्स हैं और p और q ग्रेटर देन 6 हैं, तो जो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 24, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या होगा, डिविजिबल बाई 24। इसी वे में नेक्स्ट रिजल्ट है इफ p एंड q आर प्राइम नंबर्स, p और q प्राइम नंबर्स हैं तो a रेज टू द पावर p q माइनस a जो होगा ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई p q। लास्ट है p इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, p अगर प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3 तो जो ये p स्क्वायर माइनस 1 है, p स्क्वायर माइनस 1 ये क्या होता है, डिविजिबल बाई 24, p स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, डिविजिबल बाई 24। आई थिंक मजा आया होगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल का, इसको आप आराम से कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।